Hey guys, today I have bought a very interesting and hot question number 2, that is, if two forces of equal magnitude acting on a point which is inclined at an angle theta with each other, then the resultant force will be 2f sin theta by 2, 2f cos theta by 2, 2f and all of this। आपके पास ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये थ्योरम है एंड दैट इज यू हैव टू फाइंड, या कह सकते हैं स्पेशल केस ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपको बता रखा है कि टू फोर्सेस हैं जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और एक्टिंग एट अ पॉइंट, जो कि एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और विच इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, जो एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पे क्या है, इंक्लाइंड है। तो आपको बताना है कि दोनों फोर्स के जो रिजल्टेंट होंगे वो रिजल्टेंट क्या होंगे, वो 2f sin थीटा बाई 2 होगा, 2f cos थीटा बाई 2 होगा, या 2f हो जाएगा, या फिर ऑल ऑफ दिस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास ऑलरेडी जो हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़े हैं कि दो फोर्सेस हों या कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी हैं कि उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। तो वो जो रिजल्टेंट के फॉर्मूले हैं वो रिजल्टेंट के फॉर्मूले होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर उन दोनों वेक्टर क्वांटिटी को अगर मैं F1 बोलूँ और F2, तो वो कितने हो जाएंगे, रिजल्टेंट इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। ये होता है उस कोई भी टू अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उन दोनों के सम का रिजल्टेंट फाइंड करना। तो आपको ये जो क्वेश्चन थे अभी, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दो फोर्सेस हैं F1 और F2 और दोनों के दोनों कैसे थे, इक्वल मैग्नीट्यूड के। तो लेट बी, क्या करते हैं हम लोग उस दोनों फोर्सेस को कंसीडर कर लेते हैं। लेट बी टू फोर्सेस which is equal to f। जो मान लो कि दो फोर्सेस हैं जो किसके इक्वल है, f के। किसके इक्वल है, f के। देन अब इस रिजल्टेंट के फॉर्मूला से आप देखिए तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी हो या कुछ भी हो, उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग टू टाइप से लिख सकते। कैसे, एक तो आप ये r ऐसे वेक्टर का साइन दीजिए, आप फिर मोड के अंदर लिखिए, या फिर इसी चीज़ को जनरली आप क्या लिख लो, r लिख लो। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड को। तो हमने ऐसे जनरली r लिख लिया। देन अब इन दोनों फोर्सेस के अगर रिजल्टेंट हम लोग फाइंड करें और इस फॉर्मूला से अगर कंपेयर करें तो आप खुद देखिए, ये जो F1 है, F1 की जगह एक्चुअली इसी चीज़ को हम लिखे तो इसका क्या मतलब है कि ये जो F1 है इक्वल है किसके, F2 के, और दोनों किसके इक्वल हमने कंसीडर किया, F। यहाँ कंसीडर कर लीजिए से, हमने ऐसा कंसीडर किया है। दोनों लेट बी टू फोर्सेस विच इज इक्वल टू F, यानी कि दो फोर्सेस हैं जो इक्वल कितने के हैं, F के। ये हमने क्या किया, कंसीडर। इसका मतलब है कि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू क्या हमने कंसीडर किया, F। तो अगर हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करना है तो F1 की जगह कितना यूज़ करेंगे हम लोग, F का। यहाँ पर F1 का स्क्वायर है और F1 को हमने F कंसीडर किया तो कितना हो जाएगा, F स्क्वायर प्लस उसके बाद F2 भी हमारा कितना है, F, तो उसको भी क्या करेंगे आप, F2 का स्क्वायर करेंगे, F2 का स्क्वायर। बट यहाँ F2 भी किसके इक्वल है, F के, कितना लिख देंगे इसको, F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1, और F1 कितना है, F, 2 इंटू F इंटू F2 की जगह भी क्या यूज़ करेंगे, F इंटू कॉस थीटा, और क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। नाउ इसे अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करें तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा, ये देखिए F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2F स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F, ये भी कितना हो जाएगा, 2F स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2F स्क्वायर, और इधर कितना आ रहा है, कॉस थीटा।
अब इसे अगर हम लोग और आगे सॉल्व करें, इसे हम लोग क्या करते हैं और फर्दर इसे सॉल्व करें, तो इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए, तो इसे और अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये जो आपके पास सॉल्व हो गया आएगा वो क्या चीज़ होगा, देख लीजिए। इसे हम लोग क्या करते हैं कि ये अपने पास रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट सबसे पहले देखिए 2f² यहाँ पर भी और 2f² यहाँ पर भी है, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों में कॉमन कर लेते हैं, कॉमन ले लेते कितना 2f²। जब आप 2f² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, टोटली 2f² ही था और 2f² हमने फाइंड आउट कर ली, तो 2f² इंटू 1, यानी कि इसको अगर हम लोग यहाँ से बाहर करते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा और प्लस, और यहाँ पर भी 2f² कॉमन लिया आपने तो कितना बचा cos थीटा। तो आपके पास इस तरह सॉल्व होकर आया r = 2f² इंटू 1 + cos थीटा। अब सवाल है कि ये जो 1 + cos थीटा है ये क्या होता है। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप ऑलरेडी 11th में या ऑलरेडी जब आप फिजिक्स के स्टार्टिंग में जब आपको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया जाता है तो उसमें सिखाया गया होगा कि एक्चुअली 1 + cos थीटा क्या होता है, या फिर 11th के आप ट्रिगोनोमेट्री में ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी कर चुके होंगे। तो इसके बारे में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए कैसे इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए ये जो cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, या इसको x कंसिडर कीजिए, cos 2x = आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है आपके पास cos² x माइनस sin² x, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर cos है, क्या करते हैं सबको cos बना लेते हैं, ये तो ऑलरेडी है cos 2x = यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी cos² x, ये साइन है तो इससे हम लोग क्या करते हैं cos में चेंज करते हैं। तो sin² = कितना होता है 1 माइनस, बताइए 1 - cos² x, ये तो आप लोग जूनियर क्लास में भी ये फार्मूला पढ़े होंगे। तो इधर कितना हो जाएगा cos 2x = कितना हो जाएगा बताइए cos² x, और ये प्लस माइनस -1, और ये माइनस प्लस cos² x। इसे फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो cos 2x = हो जाएगा cos² x + cos² x, दैट विल बी 2 cos² x, और इधर कितना बचा -1। अब देखिए आपको क्या चाहिए 1 + cos थीटा, तो अभी ये फॉर्मेट में नहीं है, तो ये -1 को अगर हम लोग इस साइड ट्रांसपोज कर दे तो ये माइनस इस साइड क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब भी आप किसी भी टर्म को LHS से RHS या RHS से LHS अगर किसी भी टर्म को ट्रांसपोज करते हैं उसके साइन जानते हैं आप, चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, एंड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ये माइनस है, इस साइड आगे कितना हो जाएगा प्लस, तो इधर आके क्या हो जाएगा ये 1 + cos 2x = ये कितना इधर आएगा cos² x। अब भी देखिए आपके पास ये एक्चुअली 2x आ रहा है, यहाँ पर थीटा है, जबकि यहाँ पर भी केवल और केवल x चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी फिलहाल आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पर देखिए थीटा है और यहाँ पर भी थीटा है, तो क्या कीजिएगा इस थीटा में 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना x, यानी कि 1 प्लस क्या आएगा cos x = ये कितना हो जाएगा 2 cos², और यहाँ x में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा x/2। आपके पास जो फाइनल फार्मूला है ये निकल के आया, बट एक्चुअली ये कोई रूल्स नहीं है, बस हम याद करने के लिए आपको एक टेक्निक बताया मैंने कि क्या करेंगे कि फार्मूला ड्राइव करने से अच्छा है कि इसको क्या कीजिएगा कि याद कर लेंगे कि यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 2 से डिवाइड करें 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, और यहाँ 2 से करेंगे तो x/2। फाइनली जो आपके पास फार्मूला होगा 1 + cos x का वो ये होगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इस फार्मूला से ये लाया है, ये कैसे आया इसको भी थोड़ा सा देख ही लीजिए। क्या करते हैं लेट ये जो 2x है 2x = हम लोग क्या करते हैं थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो बताइए x = कितना हो जाएगा, x = ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, यानी थीटा / कितना हो जाएगा 2। अब इस फार्मूला में गौर से देखें तो 1 प्लस, रुकिए थोड़ा सा और नीचे लिखता हूँ, कितना हो जाएगा ये 1 प्लस, और cos का cos लिखिए, और ये जो आपके पास एक्चुअली आपने 2x को क्या कंसिडर किया थीटा, तो यहाँ 2x की जगह क्या यूज़ करेंगे थीटा, और इधर कितना आया आपका 2 cos² और x,
जब क्या में 2x आपका थीटा था तो x कितना आ रहा था, θ/2, तो x कितना पुट करेंगे, θ/2, θ/2। इस तरह से आपने क्या देखा कि एक्चुअली 1 प्लस क्या चीज़, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा जो फाइन आपको निकल के आया, क्या आया, 2 cos स्क्वायर θ/2। तो यहाँ क्या करेंगे आप, एक्चुअली यहाँ जब सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 2f स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का क्या यूज़ करेंगे आप, 2 cos स्क्वायर θ/2, 2 cos स्क्वायर θ/2। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लीजिए। इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, देखिए 2 और 2 दो कॉमन आ रहा है, तो ये भी 2 एक बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट आपको फाइंड करने आना चाहिए कि अगर स्क्वायर रूट में अगर 2 × 2 तो पेयर में से एक बाहर हो जाता है, तो 2 डबल आ रहा है, 2 × 2 तो एक 2 बाहर, एफ स्क्वायर भी डबल है तो एक एफ भी बाहर। अब देखिए कॉस स्क्वायर भी है तो एक कॉस भी बाहर, तो कितना हो जाएगा, cos θ/2। यानी कि फाइनली जो आपके पास रिजल्टेंट निकल के आया वो क्या चीज़ निकल के आया, ये। इसके लिए यही फ़ायदा है इस फार्मूला का। मान लीजिए कोई भी फोर्सेस दे रखा है, ये कितना, मान लीजिए एक फोर्स, ये मान लीजिए कि F1 दे रखा है, कितना, कुछ भी ले लीजिए, 10 न्यूटन। कितना ले लेते हैं, 10 न्यूटन। और दोनों कितना है, 10 न्यूटन। दोनों इक्वल हैं, एक पॉइंट पे दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, कितना डिग्री पे, मान लो कि आप 120 या 60 डिग्री ले लीजिए। कितना ले लेते हैं, 60 डिग्री। अब कहते हैं इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट फाइंड कीजिए। तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट फाइंड करें तो आप जो फर्स्ट टाइम जो फार्मूला पढ़े थे, R = √f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, उस फार्मूला से निकालना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं, 2 × f1, दोनों देखिए इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो 10 × दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60। तो क्या यूज़ कर लेंगे, cos 60/2, दैट इज 2 × 10 × cos 60/2 कितना हो गया, 30। और cos 30 कितना होता है, √3/2, 2 कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया, 10√3। अगर ये न्यूटन है तो ये भी कितना हो जाएगा, न्यूटन। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इजीली आपको अगर ये फार्मूला पता है तो किसी भी 2 इक्वल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आज का हॉट क्वेश्चन यही था। सो शॉर्ट बाय।